नमस्कार विद्यार्थियों। हमने पूर्व में सूरदास जी के पद जो पाठ हैं उनका पहला पद जो था उसका अध्ययन किया। आज दूसरा पद जो है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले पद के अंतर्गत श्री कृष्ण और राधा का परिचय हो गया था और आज जो दूसरा पद है इसमें जो योगी योग मार्ग की भक्ति का संदेश देने के लिए उद्धव वहाँ गोपियों के मध्य आते हैं और फिर गोपियों और उद्धव के मध्य जो वार्ता होती है उस वार्ता के दौरान गोपियों की प्रेम मार्गी भक्ति जो है उसके तीखे बाण जो हैं उद्धव झेल नहीं पाते हैं और वे स्वयं जो है कृष्णमय हो जाते हैं और लौट जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तित हो जाता है। ये अंश जो है उनके प्रसिद्ध ग्रंथ सूर सागर से लिया गया है। ब्रह्मगीत जो अंश है उसमें ये संकलित है। मधुकर श्याम हमारे चोर, मन हरे लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। पकड़े हुते हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिलो एक भोर। सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो, नागर नवल किशोर। उद्धव योग मार्ग भक्ति का संदेश देने के लिए गोकुल आते हैं और गोपियों की बात को सुनते हैं। गोपियां अपनी प्रेम मार्गी भक्ति के बल पर उन्हें उपालंब देती है और क्या कहती है, मधुकर श्याम हमारे चोर। वे श्री कृष्ण को चोर साबित करती है और कहती है कि हे उद्धव, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले, काले रंग वाले, उद्धव को यहाँ भौरा बताया गया है जो योगी पुरुष है, तुम्हारे जैसे ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण हमारे मन के चोर हैं। गोपियाँ कहती है कि श्री कृष्ण जो हैं वो हमारे मन के चोर हैं, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है और फिर वे यहाँ से चले गए हैं। मन हरि लियो तनक चितवनी में चपल नैन की कोर। हे उद्धव, उन्होंने हमारा मन हर लिया अर्थात चुरा लिया। तनक यानी जरा सी, चितवनी यानी दृष्टि, जरा सी दृष्टि डालकर, चपल यानी चंचल, नैन यानी नेत्र की कोर यानी कनखियों से उन्होंने अपनी तिरछी नजरों से या नेत्रों के कटाक्ष से जरा सा हमारे हृदय में झांक कर हमारे मन को चुरा लिया। गोपियां कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने हमारा मन चुरा लिया है। और कैसे चुराया? उन्होंने अपनी तिरछी कनखियों से या नेत्रों की जरा सी दृष्टि, कटाक्ष भरी दृष्टि डालकर हमारे मन को चुरा लिया। पकड़े हुए थे हृदय और अंतर यानी हृदय के भीतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने उन पर विश्वास करके उनको अपने हृदय में स्थान दिया था। पकड़े हुए हृदय और अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने तो उन पर विश्वास करके, उन पर भरोसा करके उनको हमारे हृदय में स्थान दिया था। हमने प्रेम प्रीति के बल पर, जोर पर हमारे हृदय में उनको बसाया था, मगर उन्होंने क्या किया? हमारे भरोसे को तोड़ दिया। गए छंडाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर। वे कह रही हैं कि उन्होंने हमारा भरोसा तोड़ दिया और हमारे हृदय से निकल कर जाने में सफल हो गए। गए छड़ाई, वे हमें छोड़कर चले गए। तोरी सब बंधन, हमसे सारे रिश्ते नाते बंधन, प्रेम बंधन जो था वो तोड़कर चले गए। दे गए हंसनी अकोर, और हमें एक प्रकार की रिश्वत रूपी हंसी जो है वो देके गए। एक लुभावनी हंसी हमारे को दिखाकर हमारे मन से, हमारे जो मन है उससे निकलने में वे सफल हो गए। इस प्रकार वे हमें लुभावनी हंसी देकर हमसे निकलकर लौट चले। चौकी परी जागत निसी बीती,
जब हमें इस बात की खबर लगी कि श्री कृष्ण ने हमारे साथ में छल किया है, धोखा किया है, तो क्या हुआ, हम चौंक पड़ी, जागत निसी बीती, और फिर हमारी रात भी या रातें भी जागते हुए बीती। दूत मिलो एक भोर, प्रातः होने पर श्री कृष्ण के संदेशवाहक के रूप में एक भ्रमर भौरा हमें मिला। कौन मिला? भौरा हमें मिला, जिसने हमें योग साधना रूपी उपदेश देकर बहुत छकाया, परेशान किया। क्या किया? बहुत परेशान किया। क्योंकि एक तो हम पहले से श्री कृष्ण को चाहती थी और वे हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हम जो है विरह की आग में जल रही थी। मगर इस भौरे ने, उद्धव रूपी जो भौरा वहां था, योग मार्गी उपदेश उसने दिए थे, उसने हमारी विराग्नि को और बढ़ा दिया, भड़का दिया। दूत मिलो एक भोर। सूरदास जी के माध्यम से गोपियां यहां कह रही है, क्या कह रही है? सूरदास प्रभु सर्बस लूट्यो, नागर नवल किशोर। वे कह रहे हैं सूरदास जी के माध्यम से कि इस नागर यानी चतुर नवल किशोर ने अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट लिया और हमें इस विरह ज्वर में, विरह के संताप में, विरह अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। हमने उन पर विश्वास किया, मगर हमें क्या मिला? धोखा। हमें मिला धोखा, क्योंकि हम श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उन्होंने हमारे प्रेम को नहीं समझा, वे हमारे हृदय से निकलकर चले गए। ये विद्यार्थियों इसकी अर्थ के रूप में था। अब हम इसके कठिन शब्दार्थ ले लेते हैं, उसके पश्चात में इसकी प्रसंग, व्याख्या और विशेष आती है, क्योंकि हमें इस पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। कठिन शब्दार्थ समझते हैं। देखिए, शब्दार्थ मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है विद्यार्थियों भौरा, भौरा या भ्रमर, जो यहां उद्धव के लिए प्रयुक्त हुआ। श्याम यहां कृष्ण के लिए आया है। चोर हमारे लिए चोर है। मन हरि लियो, यहां हरि का अर्थ होता है चुराना, हरना। या चुरा लेना। उसके बाद है तनक। तनक यहां दृष्टि के लिए आया है, इसलिए तनक। जरा होता है तनिक, और तनिक का अर्थ है यहां जरा सी है यहां पर, या थोड़ा ले सकते हो यहां। या जरा सी दृष्टि के लिए है, स्त्रीलिंग है दृष्टि, जरा सी। फिर चित्तवनी, चितवनी का अर्थ है विद्यार्थियों दृष्टि या नजर। चपल, चपल का यहां अर्थ है चंचल से। नैन नेत्र है, कोर कटाक्ष को कहते हैं। पकड़े हुते हृदय उर अंतर, भीतर या अंदर। प्रेम प्रीति यानी प्रेम बल पर, जोर यानी बल। गए छटाई, छटाई यानी छोड़कर। छटाई यानी छोड़कर। तोरी यानी तोड़कर। सब बंधन, सब प्रकार के बंधन। दे गए हंसनी यानी हंसी।
अंकुर, रिश्वत, या रिश्वत रूपी हंसी है। वैसे यहाँ खाली रिक्त भी होता है, इसका अर्थ लुभावना भी होता है। चौंकी यानी चौंकना, जागत निसी ले लेते हैं विद्यार्थियों, यहाँ इंपॉर्टेंट है। निसी का अर्थ होता है रात, बीत यानी बीतना। दूत संदेशवाहक होता है, यहाँ दूत का अर्थ। संदेश लाने वाला, ले जाने वाला। मिलो एक भौर यानी भौरा है। सरबस यानी सब कुछ, सर्वस्व। सर्वस्व, सर्वस्व लूट्यो। नागर, नागर का अर्थ यहाँ चतुर से हैं। नवल किशोर यहाँ विशेषण प्रयुक्त हुआ है श्री कृष्ण के लिए। ये विद्यार्थियों कठिन शब्दार्थ है। मधुकर भौरा, श्याम यानी कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। हरि हरना या चुरा लेना, तनक थोड़ा सा, जरा सा। चितवनी दृष्टि, चपल चंचल, अंतर भीतर, छंडाई छोड़कर, हंसनी हंसी, अंकुर रिश्वत, निशी रात, दूत संदेशवाहक, सर्वस सर्वस्व, नागर नवल। अब देखिए विद्यार्थियों, इसके रूप में हमें ये ध्यान रखना होता है कि पहले प्रसंग आता है इसकी सप्रसंग व्याख्या में, और उसके बाद व्याख्या, और उसके बाद में। हाँ तो विद्यार्थियों, पहले हमें प्रसंग लेना होता है, और प्रसंग के तौर पे ये ध्यान रखना होता है कि ये पद कहाँ से लिया गया है, पाठ का नाम क्या है, और रचयिता कौन है, अंश कोई संकलित है तो किससे संबंधित है। और फिर ध्यान रखना होता है कि इस पद के अंदर किस विषय पर बात हो रही है, वो चीज़ इसमें डालनी होती है। जैसे हमारा ये पद है, प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से सूरदास के पदों से लिया गया है, जो सूर सागर के भ्रमर गीत में संकलित है। यानी ये भ्रमर गीत जो सूर सागर ग्रंथ है उसका भ्रमर गीत अंश है, उसमें संकलित है। इस पद में गोपियां श्री कृष्ण के बदले हुए व्यवहार पर व्यंग्य करते हुए उन्हें चोर की संज्ञा देती है कि श्री कृष्ण तो चोर है, उन्होंने हमारा मन चुरा लिया। फिर आती है बात विद्यार्थियों व्याख्या की। व्याख्या में भावार्थ होता है। जैसे योग साधना का उपदेश देने वहाँ उद्धव आए थे, और उनको व्यंग्य बाणों द्वारा उद्धव का हृदय कैसे परिवर्तित होता है और वे स्वयं कृष्णमय हो जाते हैं, इस संबंध में गोपियां और उद्धव के मध्य वार्ता होती है, और उस वार्ता का अंश यहाँ पर लिया गया है। जैसे योग साधना का उपदेश देने आए उद्धव से गोपियां कहती है कि श्याम रंग वाले, अरे उद्धव भौरे, श्याम रंग वाले भौरे, जैसे भौरे का रंग श्याम काला होता है, उसी रंग के काले रंग वाले श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा मन चुरा लिया, अर्थात वे तो चोर हैं। हमने उन पर भरोसा करके उनको अपने हृदय में रहने को स्थान दिया था, मगर उन्होंने क्या किया, हमारे साथ छल या धोखा किया। उन्होंने अपने चंचल नेत्रों से हमारे हृदय में देखते हुए झांकते हुए हमारा मन चुरा लिया। हमने प्रेम बल के जोर पर उनको अपने हृदय में बंदी बनाकर रखा था, मगर वे हमसे सभी प्रकार के बंधन तोड़कर निकलने में कामयाब हो गए, और हमें क्या दिया, सिर्फ रिश्वत रूपी हंसी जो है वो हमारे को दी। जब हमें इस बात की खबर लगी, किस बात की, कि हमारे साथ में छल हुआ है, धोखा हुआ है, तो हम चौंक पड़ी, और फिर हमारी रातें भी जागते हुए बीती, और रात भी जागते हुए बीती। प्रातः होने पर श्री कृष्ण के दूत के रूप में हमें एक उद्धव भौरा मिला, जिसने
अपने ज्ञान द्वारा, अपने योग साधना के उपदेश दे देकर हमें बहुत परेशान किया। वे सूरदास जी के माध्यम से कहती है कि इस नागर नवल किशोर ने अर्थात श्री कृष्ण ने हमारा सब कुछ लूट कर हमें इस वियोग की ज्वाला में जलने के लिए छोड़ दिया। गोपियां कहना चाहती है कि हम पहले से ही श्री कृष्ण के वियोग में रह रही थी, हमारी विरागनी बढ़ गई थी, मगर उद्धव ने जो योग साधना का उपदेश दिए उनसे हमारी विरागनी दधक गई। उसके पश्चात विद्यार्थियों आता है अगला विशेष। उसके बाद का जो भाग है वो आता है विशेष। विशेष में विद्यार्थियों व्याकरण की जो बात होती है पद के अंदर या व्याख्या के अंदर, उस पर चर्चा करनी होती है। विशेष के तौर पे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि उसकी यानी इस पद की भाषा कौन सी है, और इसमें अगर कोई मुहावरा, अलंकार या छंद आया है तो कौन सा है, किस प्रकार का व्यवहार इसमें हुआ है। हम बात करते हैं विशेष की। तीसरा बिंदु होता है विशेष। इस पद की रचना विद्यार्थियों ब्रज भाषा में हुई है। की रचना ब्रज भाषा में हुई है। रचना ब्रज भाषा में हुई है, पहला बिंदु। उसके बाद में इसमें वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण वियोग श्रृंगार रस और संयोग श्रृंगार रस, श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग रहते हैं, याद में जीवन बिताते हैं, तो वियोग श्रृंगार, और साथ में रहकर जीवन यापन करते हैं तो संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर नायक श्री कृष्ण जो हैं वो तो मथुरा चले गए हैं गोकुल से, और गोपियाँ गोकुल में हैं, उनकी विरागनी बढ़ी हुई है, उनकी याद में जी रही है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस की प्रधानता है। फिर तीसरा बिंदु आता है, यहाँ श्री कृष्ण को चतुर नवल किशोर, नागर नवल किशोर कहा गया है। श्री कृष्ण को नागर नवल किशोर कहकर उन पर व्यंग्य किया गया है। यानी उनको चतुर कहा है कि वे ठगने वाले हैं, हमारे साथ में छल किया, और साथ ही उनके बदले हुए व्यवहार पर व्यंग्य किया है। और पद गयता लिए हुए हैं। गयता लिए हुए हैं, यानी गयता का अर्थ होता है इसको गाया जा सकता है। ये विद्यार्थियों 3 बिंदु रहे हैं सप्रसंग व्याख्या के, और उसके बाद में हमारा अगला पद होगा जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।